किडनी की बीमारी में क्या है सही उपचार? क्या एलोपैथी से होगी किडनी रिपेयर? क्या एलोपैथी में किडनी रोग का सही उपचार है? अगर आप भी ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। बात करें मॉडर्न साइंस यानी एलोपैथी की, तो किडनी खराब होने पर या किडनी फेलियर के केस में कोई भी असरदार उपचार नहीं है। मात्र डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही है। यही दो ऑप्शंस हैं, लेकिन ये दोनों ही ऑप्शंस कोई उपचार नहीं है। डायलिसिस सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है और ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जिसमें आपके शरीर में एक नई किडनी लगाई जाती है। डायलिसिस किसी तरह से भी आपकी किडनी के स्वास्थ्य को फायदा नहीं देता। ये सिर्फ किडनी का काम कर उस पर से फिल्टरेशन का बोझ कम कर देता है। और दूसरी ओर ट्रांसप्लांट, जो सिर्फ एक आर्थिक रूप से परिपूर्ण व्यक्ति ही करवाने का सामर्थ्य रखता है। इसका कारण है इसमें आने वाला खर्चा, और इतने खर्चे के बाद भी ट्रांसप्लांट के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। करीब 30% केसेस में ट्रांसप्लांट 2 से 3 साल के बीच ही जवाब दे देते हैं, और 5% केसेस तो करीब 1 हफ्ते के भीतर इम्यून सिस्टम से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई ये किडनी को ठीक करने के सफल इलाज हैं? ये सवाल स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि किडनी की बीमारी का कोई सफल इलाज नहीं है। इलाज है। इसका इलाज है डॉक्टर पुनीत धवन का आयुर्वेदिक उपचार। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं किडनी की बीमारी से जूझ रहे हजारों किडनी रोगी। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ किडनी रोगियों से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने आयुर्वेदिक उपचार से एक नए और स्वस्थ जीवन की शुरुआत की है। सबसे पहले मिलिए एक ऐसे मरीज से जो कभी अपने रोजमर्रा के काम काज करने में भी सक्षम नहीं थे, जो अपने शरीर की देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन महज कुछ महीनों के आयुर्वेदिक उपचार से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है पेशेंट का? कमलेश बत्रा। उनकी एज 58 साल है और उन्हें जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तो उनका क्रेटिनिन लेवल 5.7 यानी कि 6 तक पहुँच चुका था। और जब मैंने यहाँ से मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, उसके मैंने 15 डेज बाद मैंने खुद अपने पर्सनल टेस्ट कराया था। उसमें क्रेटिनिन लेवल इनका आया था 5.7। और उसके बाद मैंने जब 10 डेज बाद फिर मैंने टेस्ट कराया है तो क्रेटिनिन लेवल आया 4.7। और जब मैं डॉक्टर के पास, जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने रिपोर्ट कराई है, टेस्ट कराया, वहाँ पे क्रेटिनिन लेवल आया है 4। तो ज़्यादातर बेनिफिट मुझे ये है कि एलोपैथिक की बजाय इससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और पहले वो ना तो बेड से हिल सकती थी, मतलब अपना वॉशरूम जाना और नहाना इतना करती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। बट अब वो स्टेयर्स भी चढ़ लेती हैं, अपना काम खुद करती हैं, खाना खुद बना लेती हैं और अपना सारा वर्कआउट अपने आप करती हैं। कितना टाइम हुआ है आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करा? अभी मेरे को सिर्फ 1 मंथ हुआ है। मैं यहाँ से लास्ट मंथ मेडिसिन लेके गई थी और मेरी आज भी मेडिसिन लास्ट इस टाइम उनके पास है आज की। देखा आपने किस तरह कमलेश जी को आयुर्वेदिक उपचार से मिला एक नया और स्वस्थ जीवन। ठीक इसी तरह हमारी अगली वीडियो में देखिए कैसे दीपा कुमारी जी को मिला वो सफल इलाज जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। एक एडवर्टाइज देखा था स्टॉप डायलिसिस, तो इसीलिए मैंने, हमारी दीदी इतना एलोपैथिक की दवाई 20 साल से खा रही थी शुगर की, लेकिन उनको जब भी डॉक्टर को दिखा रहे थे बॉर्डर लाइन बोलते थे। तो मैंने इसे सोचा कि ये बॉर्डर लाइन कभी ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, इससे पहले कुछ करना है। तो हमने आपका टीवी चैनल में ये स्टॉप डायलिसिस बोल के एडवर्टाइज देखा था, इसीलिए मैंने दीदी को, जीजाजी को बोल के तो इनको यहाँ आपके उसमें दवाई कराने के लिए भेजी थी। तो अभी आपके दवाई खाए हुए 3 महीने हो गए हैं। इनके चाहे एकदम ही ज्यादा ही मतलब हेल्थ में ज्यादा सुधार आ रहा है अभी तक। हमको आशा है दीदी का एकदम पूर्ण रूप से मतलब उनका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, ऐसे हमारी आशा है। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? काठमांडू से आए हैं, लेकिन अच्छा। दीदी लोग बुटोल में रहते हैं। अच्छा। मैं काठमांडू में रहती हूँ। उनकी लंबी समय से चली आ रही बीमारी महज कुछ ही दिनों में बॉर्डर लाइन से रिकवर होने लगी और आज वो बिल्कुल फिट होकर एक स्वस्थ जीवन जी रही हैं। आगे मिलिए गुजरात से आए एक किडनी रोगी से, जिनसे मिलकर आप जानेंगे कि हर उम्र के लोगों के लिए आयुर्वेद से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। जहां आशा है वहां कामयाबी भी है। હું સુરત ગુજરાતથી આવું છું। મારા મિસિસને કિડનીની તકલીફ છેલ્લા 4 વર્ષથી ડાયાલિસિસ કરાવતા હતા। હવે આ દવા તમારી જોયા પછી દવા ચાલુ કરી 2 મહિના થયા, તો અત્યારે થોડી રાહત થઈ ગઈ છે એમ। પહેલાં જે 2 વખત ડાયાલિસિસ થતો વીકમાં, હવે 6-7 દિવસે 1 વખત થાય તો કાંઈ તકલીફ નથી થતી એમ। અને બીજી કોઈ તકલીફ છે નહીં, શ્વાસની કે સોજાની કે કોઈ તકલીફ નથી। બીપીની દવા ચાલુ હતી એ પણ બંધ થઈ ગઈ છે અમારે।
દિવસમાં 3 વખત લેતા એ પણ બંધ થઈ ગઈ. ડાયાબિટીસ કે એવું કંઈ છે નહીં, એટલે દવાથી રાહત અમને ઘણી થઈ છે. और अब एक ऐसे रोगी से मिलिए जिन्हें 74 साल की उम्र में कई डॉक्टर्स ने डायलिसिस की सलाह दी, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें आयुर्वेद की ओर अग्रसर किया. देखिए आयुर्वेदिक उपचार से उन्होंने बिना डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के नए जीवन की कैसे शुरुआत की. चलिए उन्हीं से जाने उनकी इस जर्नी के बारे में. नाम बताइए. My name is A.K. Diwan. My mother Rajadhani, she is around 74-year-old and she was diagnosed kidney dialysis on 7th of May. But instead of dialysis, I approached Dr. Puneet Dhawan because the creatinine level at that time was around 9.6. And then we started this treatment from Dr. Puneet, and in 1 month it was around 8.6, then next month it was 5.6, and now it is 5. In last 3 months or 3.5 months it is around 5. So we are continuously improving on this kidney part, and she is feeling very healthy now, running around and doing her own homework, kitchen, everything. And I think so that if we continue with these medicines, probably another short time she will be nearing the normal creatinine level. तो ये था A.K. दीवान जी का एक्सपीरियंस, जिन्होंने आयुर्वेद की मदद से बिना डायलिसिस के किडनी की बीमारी को मात दी है. आयुर्वेद में सबसे सक्षम केंद्र है कर्मा आयुर्वेदा. साथ ही सबसे कुशल और अनुभवी डॉक्टर हैं कर्मा आयुर्वेदा के संस्थापक डॉक्टर पुनीत धवन. इनके आयुर्वेदिक उपचार से हजारों किडनी रोगियों ने किडनी की बीमारी को मात देकर नया जीवन शुरू किया है. सैकड़ों किडनी फेलियर के पेशेंट्स ने भी बिना डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अपनी किडनी को ठीक किया है. इनके आयुर्वेदिक उपचार में शामिल हैं प्राकृतिक औषधियाँ, एक पौष्टिक आहार और एक स्वस्थ जीवन शैली. एक पौष्टिक आहार और योग कर्मा आयुर्वेदा के उपचार के 2 अहम भाग हैं. आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ कर्मा आयुर्वेदा आपके लिए आपके स्वास्थ्य के अनुसार एक पौष्टिक और स्वस्थ आहार शैली तैयार करता है, जिसमें इस बात का खास ध्यान दिया जाता है कि कोई भी भोजन आपकी किडनी पर दबाव न बनाए. आपके आहार में ऐसे फलों और ऐसी सब्जियों को शामिल किया जाता है जिनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य गुण आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएं. साथ ही इस शैली में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस किस तरह के व्यंजनों का सेवन आपके लिए वर्जित है. आहार के साथ साथ आपकी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाए जाते हैं. आयुर्वेद आपको योग की ओर अग्रसर करता है, यानी कि एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर. कुछ योगासनों को किडनी की बीमारी में आपके लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है, जैसे पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, सेतुबांधासन आदि. इन आसनों के रोजाना अभ्यास से आपके इम्यून सिस्टम, अब्डोमिनल ऑर्गन्स, ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर और विशेष तौर पर आपकी किडनी के स्वास्थ्य पर सुखद लाभ मिलता है, यानी कि उसे फायदा पहुंचता है. आपको रोजाना 30 से 40 मिनट का योग अभ्यास करना चाहिए, जिससे आपकी किडनी को राहत मिलती है और इनकी कार्यक्षमता को भी लाभ मिलता है. हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए आपके स्वास्थ्य के अनुसार एक आहार शैली तैयार करते हैं. वो आपको योगासनों की सूची देते हैं, आपको उनके अभ्यास करने का सही तरीका भी बताते हैं. आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हैं, इनमें क्षमता है कि ये खराब हो चुकी किडनी को भी फिर से दमदार बना सकें. एलोपैथिक मेडिसिन की तरह इनके सेवन से आपके शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है. अगर आप या आपका कोई परिजन किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी से जुड़ी हर समस्या का हल.